दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज का वीडियो होने वाला है काफी स्पेशल, क्योंकि आज मैं बात करूंगा यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट 2021 के बारे में। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सीडीएस यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम फर्स्ट 2021। तो एग्जाम भले ही आपका 2021 में होना है, लेकिन यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या है कि डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है आपका सीडीएस फर्स्ट 2021 का, और रजिस्ट्रेशन भी क्या है कि आपके आज से हो गए हैं स्टार्ट। तो आज का वीडियो आपका यूपीएससी सीडीएस 1 2021 के बारे में होने वाला है। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई वैकेंसीज कितनी होने वाली हैं और वैकेंसीज को किस तरह डिवाइड किया गया। इसी के साथ साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीस और आपको सिलेबस कहाँ से मिलेगा और इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं आपको आज के वीडियो में सारी जानकारी क्या है कि देने वाला हूं। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं आज का वीडियो और दूं आपको हर एक जानकारी यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट के बारे में, इससे पहले हम देख लेते हैं हम क्या है कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका दिखता कैसे है। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसा कि टिपिकली यूपीएससी की नोटिफिकेशन होते हैं, ऊपर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बड़ा बोल्ड में लिखा है, उसी के नीचे एग्जाम नोटिस और साथ साथ में लास्ट डेट क्या है, सबमिशन की वगैरह सारी जानकारी दी गई है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि यूपीएससी के नोटिफिकेशन काफ़ी बड़े होते हैं, तो टिपिकली उसी तरह का ही काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बड़ा नोटिफिकेशन है तो हर चीज़ को क्या है कि इसमें अच्छी तरीके से क्या है क्लियर आपका कर रखा है। तो देर किस बात की, चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं यूपीएससी सीडीएस 1 2021 के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले जान के कि आपके कोर्सेज कौन कौन से होने वाले हैं और उन्हीं के साथ साथ उनमें क्या है कि अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी कितनी होने वाली हैं। तो पहला है आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, इसमें आपकी है 100 वैकेंसी। दूसरा है आपका इंडियन नेवल एकेडमी जीमाला में, इसमें होने वाली है आपकी 26 वैकेंसी। तीसरा है आपका एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, जिसमें आपकी होने वाली है 32 वैकेंसी। चौथा है आपका ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी शॉर्ट में जिसको ओटीए कहते हैं, चेन्नई मैड्रास, ये आपका होने वाला है मैन के लिए और होने वाला है 115th एसएससी मैन नॉन टेक्निकल, इसमें आपकी होने वाली है 170 वैकेंसी। और पांचवा और आखिरी जो है वो महिलाओं के लिए, वह है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी ओटीए चेन्नई मैड्रास 29th एसएससी विमेन नॉन टेक्निकल यानी ये महिलाओं के लिए, और इसमें होने वाली है आपकी 17 वैकेंसी, यानी टोटल मिला के आपकी हो गई 345 वैकेंसी। तो मैंने आपको 5 कोर्सेज के नाम बताए, इसमें सिर्फ एक कोर्स जो मैंने आपको लास्ट में बताया ओटीए चेन्नई मैड्रास 29th एसएससी विमेन ही सिर्फ क्या है कि महिलाओं के लिए होने वाला है, जिसमें आपकी क्या है कि 17 वैकेंसी है। अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि हर कोर्स के हिसाब से क्या है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या होने वाला है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, डिग्री वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो सिर्फ डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आईएमए और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए। वहीं मैं बात करूँ अगर इंडियन नेवल एकेडमी की, तो आपके पास डिग्री हो इंजीनियरिंग में, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, यानी कि डिग्री इन इंजीनियरिंग चाहिए आपका इंडियन नेवल एकेडमी के लिए। और तीसरा आपका बचा आपका एयरफोर्स एकेडमी। तो एयरफोर्स एकेडमी में 2 तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलाउ की गई है। पहली है आपके पास डिग्री हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और उसी के साथ साथ आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स हो 10+2 लेवल पे। 10+2 लेवल पे आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स हो, और उसी के साथ साथ आपके पास डिग्री हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और अगर आपके पास ये नहीं है तो सिंपली आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हो, यानी कि या तो सिंपल कोई डिग्री हो और साथ साथ में मैथ्स और फिजिक्स हो 10+2 लेवल पे। और अगर आपके पास 10+2 आपका क्या है कि 10+2 लेवल पे आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं थी, तो आपके पास सीधा हो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री। तो ये तो बात हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं एज लिमिट की। चलिए एज लिमिट में सबसे पहले बात कर लेते हैं आईएमए के लिए। तो आईएमए के लिए आप अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स हों और पैदा हों 2 जनवरी 1998 से लेके 1 जनवरी 2003 के बीच में। एक बार मैं फिर बता दूं, आईएमए के लिए आप अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स हों और पैदा हों आप 2 जनवरी 1998 से लेके 1 जनवरी 2003 के बीच में। तो ये तो बात हो गई आपकी आईएमए की। अगर मैं बात करूं इंडियन नेवल एकेडमी की, तो आप अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स हों और पैदा हों आप 2 जनवरी 1998 से लेके 1 जनवरी 2003 के बीच में। यानी कि एक बार मैं फिर बता दूं, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स आप पैदा हों आपका 2 जनवरी 1998 टू 1 जनवरी 2003।
ये तो बात हो गई आपकी इंडियन नेवल एकेडमी की। अब एयरफोर्स एकेडमी का थोड़ा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। एयरफोर्स एकेडमी के लिए जो एज लिमिट है वो आपकी है 20 से लेकर 24 साल के बीच में, और वो भी आपकी 1 जनवरी 2022 को, यानी कि कट ऑफ डेट एयरफोर्स एकेडमी के लिए सिर्फ वैलिड है उम्र आपकी 20 से 24 साल के बीच में हो 1 जनवरी 2022 को, यानी कि आप पैदा हो आपका 2 जनवरी 1998 से लेके 1 जनवरी 2002 के बीच में। इसी के साथ साथ एयरफोर्स एकेडमी में क्या है कि कैंडिडेट्स जिनके पास क्या है वैलिड और करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, जो कि उनको DGCA इंडिया द्वारा क्या है कि इशू किया गया है, उनके लिए क्या है कि एज रिलैक्सेशन दिया गया, यानी कि नॉर्मल के लिए 20 से लेकर 24 साल के बीच में है उम्र 1 जनवरी 2022 को, लेकिन जिनके पास करंट और वैलिड आपका कमर्शियल पायलट लाइसेंस है वो भी इशू किया गया है DGCA द्वारा, उनके लिए एज लिमिट क्या है आपकी 20 से 26 साल के बीच में होने वाली, यानी 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया, यानी कि वो लोग पैदा होने चाहिए आपके 2 जनवरी 1996 से लेके 1 जनवरी 2002 के बीच में। और इसी के साथ साथ इसमें एक और क्राइटेरिया ये है कि अगर जो कैंडिडेट्स आपके 25 साल से कम हैं वो अनमैरिड होने चाहिए, लेकिन अगर कैंडिडेट 25 साल से ऊपर हैं तो मैरिड कैंडिडेट्स को भी क्या है कि अलाउ आपका किया गया है। अब बात करते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मेन के लिए। तो इसके लिए आप हो अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स और पैदा हो आप 2 जनवरी 1997 से लेके 1 जनवरी 2003 के बीच में, 2 जनवरी 1997 टू 1 जनवरी 2003, और ये होगा आपका ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी मेल के लिए। फीमेल के लिए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी विमेन या फीमेल के लिए आप कहें तो आप या तो अनमैरिड विमेन हो या फिर आप हो इशूलेस विडोज, जिन्होंने क्या है कि दोबारा शादी नहीं की है, या फिर आप हो इशूलेस डाइवोर्सीज और आपके पास क्या है कि डाइवोर्स डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं और आपने डाइवोर्स के बाद क्या है कि आपने दोबारा शादी नहीं की गई है, वो है एलिजिबल। और जो एज अलाउ की गई है वो आपकी आप पैदा हो 2 जनवरी 1997 से लेके 1 जनवरी 2003 के बीच में, ये विमेन के लिए होने वाला है। SSC विमेन के लिए 2 जनवरी 1997 से लेके 1 जनवरी 2003 के बीच में। और इसी के साथ साथ बता दूं कि जो मेल डाइवोर्सी हैं और उसी के साथ साथ जो विडोवर्स हैं मेल, उनको अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स कंसिडर नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ साथ क्या है कि वो किसी भी तरह की आपके जो ये कोर्सेज हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में पहला स्टेप है आपका रिटन एग्जामिनेशन। भले ही इसका नाम रिटन एग्जामिनेशन है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। और उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, वो भी इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। इसके अलावा मेडिकल भी है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो रिटन एग्जामिनेशन होना है आपका, उसके बारे में। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए जो आपका एग्जाम होना है उसमें 3 सब्जेक्ट हैं। पहला इंग्लिश, दूसरा जनरल नॉलेज और तीसरा आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तीनों ही सब्जेक्ट के लिए ड्यूरेशन आपकी 2-2 घंटा होने वाली है और मैक्सिमम मार्क्स क्या है कि आपके 100 होने वाले हैं। वहीं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है। पहला है इंग्लिश, दूसरा है जनरल नॉलेज। दोनों ही जो आपके सब्जेक्ट है उसमें 2-2 घंटे का आपको समय दे जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स भी 100 होने वाले हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया, अब क्या है कि सिलेबस कहाँ से मिलेगा? तो घबराने की बात नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही क्या है कि आपको सिलेबस की जानकारी क्या है कि दी गई है। और मैं आपको ये बता दूं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप चेक करेंगे तो पेज नंबर 10 है जो पेज नंबर 20 है जो उसका, उस पर आपको क्या है कि सिलेबस की जानकारी मिल जाएगी। तो रिटन एग्जाम के बाद जो आपका अगला स्टेप है वो है इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट। तो इसमें जो आपके पर्सनैलिटी टेस्ट जो है आपका, उसमें 2 स्टेज होंगी, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड आपकी। तो स्टेज 1 जो होगी उसमें आपका होगा ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग OIR टेस्ट, जो कि आपका होता है पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसको शॉर्ट में PPNDT कहते हैं। और जब आप स्टेज 1 क्लियर करेंगे तो आप जाएंगे स्टेज 2 में, जिसमें होगा आपका इंटरव्यू, ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट और साथ साथ में कॉन्फ्रेंस। और ये जो सारे टेस्ट हैं ये आपके क्या है कि 4 दिन तक आपके चल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो उसके लिए आप अपेंडिक्स 4 चेक कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, जो कि आपको क्या है कि पेज 29 में क्या है कि आपको मिल जाएगा।
और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होना है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो जरा संभल के क्या है कि आप एग्ज़ाम दीजिए अगले साल। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं फीस की, तो फीमेल साथ साथ में SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट है, फीमेल SC और SC कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, उनको किसी भी तरह की आपकी फ़ीस नहीं देनी है। उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स बचे उनको क्या है कि 200 रुपये आपका क्या है एप्लीकेशन फ़ीस आपकी क्या है कि सबमिट करनी है। इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं अब इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो एग्ज़ाम आपका होना है अगले साल, जो डेट दी गई है वो आपकी है 7 फरवरी 2021, यानी कि 7 फरवरी 2021। इसके अलावा एप्लीकेशन आपकी, जैसे मैंने आपको बताया, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आपकी, और आपसे कुछ भी कहें वो आपकी क्या है कि स्टार्ट हो गई है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी चलने वाली है 17 नवंबर 2020 तक। लेकिन रात 12 बजे तक का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि जो लास्ट डेट है वो है 17 नवंबर 2020, वो भी सिर्फ शाम 6 बजे तक, रात के 12 बजे तक नहीं, सिर्फ 6 बजे तक, वो भी 17 नवंबर 2020 तक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 17 नवंबर होने वाली है लास्ट डेट एप्लीकेशन को अप्लाई करने की। तो अभी क्या है कि काफ़ी सारा समय 17 नवंबर आने में। तो मेरी आप लोगों को सलाह है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक दिया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका वो है तो काफ़ी बड़ा, लेकिन उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में समझा रखी हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन सेंटर्स, इसके अलावा और आपके मन में कोई सवाल हो एज रिलेटेड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड, मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड, फिजिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड, और साथ साथ में भाई नेगेटिव मार्किंग कैसे होने वाली है, क्या होने वाली, उसके बारे में क्या है सारा बताया गया, एलिजिबिलिटी के बारे में। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जब आप श्योर हो जाएं कि हाँ भाई आप हैं एलिजिबल अप्लाई करने के लिए और आप करना चाहते हैं अप्लाई, तो उसी के नीचे ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक के नीचे मैंने आपको अप्लाई का लिंक भी दिया है। तो अप्लाई नाउ के लिंक को टैप करके क्या है कि आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं UPSC CDS 1 2021 के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया UPSC CDS 1 2021 एग्जामिनेशन के बारे में। अगर आपको आज का वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि आपको नौकरियों से जुड़ी ताज़ा तरीन जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा आप फेसबुक और पूरा पेज जॉब एक्सप्रेस का पेज फॉलो कर सकते हैं। पेज को फॉलो करने का सीधा सा फायदा ये है कि नौकरियों के अलावा मैं ढेर सारी नौकरियों की जानकारी उन 2 पेजेस पे करता रहता हूँ पोस्ट। इसके अलावा आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई नौकरी के साथ। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।